प्रसन्न होते जो 40% से अधिक लोग कांग्रेस के साथ अभी भी नहीं जुड़े रहते। लगातार कई चुनाव हारने के बाद भी उस राजनीतिक दल की यह ताकत वहां बनी हुई है। गोया कि व्यापक जनमानस में इस सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, गवर्नेंस को लेकर के नाराजगी है। भावनाओं को उभार कर, जाति संप्रदाय की राजनीति करके, नए नए सपने दिखा करके आप चुनाव जीत भले जाए। चुनाव जीत जाने का मतलब आपकी नीतियों की स्वीकृति नहीं होती है। स्वीकृति उसको मानी जाती है जिसमें आपकी नीतियों से लोगों के मन में खुशी हो, आपके कार्यक्रमों को लेकर के लोग अपने प्रसन्न दिखे, उनको लेकर के एक तरह का जन समर्थन हो। दूसरी चीज कि आज गुजरात की स्थिति क्या है? गुजरात में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, कहां है वो राज्य? आप लोगों को सपना दिखाया था कि गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए आप एक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। वो बुलेट ट्रेन कहां चली गई? आप उसकी चर्चा नहीं। आप कहते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरी कोई असफलताएं नहीं है, और अपने असफलताओं की आप चर्चा भी नहीं करते। आप जीएसटी की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं करते? आप कहीं ना कहीं नोटबंदी से कितने मैंने उसके फायदे क्यों नहीं गिनवाते? आप 370 की बात तो करते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर को बांट देने के बाद वहां की हालत कैसे हो गए? क्या वहां आतंकवाद खत्म हो गया? क्या वहां हिंसा खत्म हो गई? वहां सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष खत्म हो गए? वहां पे रोजगार की स्थिति बहुत बेहतर बन गई। लोगों का हो गया कि राज्य के दूसरे कोने से जाकर के लोग वहां बसने लगे, जिसकी आपने आजादी दे रखी है 370 खत्म करने के बाद। उसकी हालत क्या बनी? जो लोग उस राज्य का से पलायन कर गए थे, उन लोगों के दोबारा लौटने के स्थिति क्या बन गई? राजीव जी, जब पूरी दुनिया मंगल और चंद्रमा पर जीव के अस्तित्व की खोज कर रही है और हम मस्जिद के नीचे, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आप उसके बाद भी यह दावा करें कि हम प्रगति की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम अपने देश के आर्थिक व्यवस्था को कई ट्रिलियन ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। ये केवल खोखलापन है, केवल और केवल खोखला। और आप ये सोचिए ना कि अगर गुजरात की सरकार इतनी ही जन समर्थन पे टिकी हुई थी और लोग उस सरकार से इतने ही खुश थे, तो पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देने की क्या जरूरत थी? आपके अपने एक निर्णय ही बताते हैं कि आपकी सरकार, अपनी सरकार को लेकर के आप स्वयं कितने संतुष्ट हैं। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, आप सिवाय लफेबाजी करने के लिए, केवल और केवल बात करने के अलावा सुबह से शाम तक, और जो जिसकी बात हम लोग कर, जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनको कमजोर करने के अलावा, समाज में आपसी द्वेष बढ़ाने के अलावा, घृणा के भाव पैदा करने के अलावा, मतलब आप इस अपने आप को एक राष्ट्रीय दल की होने का दावा करेंगे और एक बड़े समूह को अपना उम्मीदवार बनाने से आप वंचित रखेंगे, और आप कहेंगे कि आप राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं। क्या वह कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी समूह जहां पे शांति नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा भाव नहीं होगा, वो तरक्की कर सकता है क्या? किया है कभी आज तक? कहां ले जा रहे हैं आप? सिंघलियों और तमिलों के संघर्ष का परिणाम क्या है आज दुनिया के सामने है। इसमें किसी बहस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तनाव पैदा किए गए थे राजनीतिक स्वार्थों के लिए, और कहां से कहां पहुंच गए आप। तो न तो आपको इस देश के का जो ताना बाना है उसकी चिंता है, न इस देश में लागू संविधान की चिंता है, न इस देश में लागू संविधान में जो उद्देश्य रखे गए हैं उनको पाने की चिंता है, न इस देश में जो सौहार्द आजादी के बाद से बना हुआ था उसको बनाए रखने की चिंता है। आजादी के आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों को हम लोगों ने स्थापित किया था, उन मूल्यों को बनाए रखने की आपको चिंता नहीं है। अहिंसा और सहयोग, सहिष्णुता, ये आजादी के आंदोलन के मूल्य थे जिनको हमने प्राप्त किया। और स्थिति ये बनी कि उस काल में जितने भी देश आजाद हुए थे, हमारे से गिनती के वो राज्य हैं, इसमें हिंदुस्तान एक है जहां लोकतंत्र बचा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन पे हमला करने का कोई अवसर आप नहीं छोड़ते।
लोकतंत्र के को लेकर के संघर्ष करने वालों की क्या क्या दुर्गति आपने अपने सरकारी संस्थाओं के का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई नहीं करते आप? कौन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? देश के जो आजादी के जो नायक रहे हैं, उनके मन में आपका तिरस्कार भाव क्या है कि उन नायकों के समाधियों पर पिछले सत्ता में रहने के दौरान एक बार भी आप कभी गए हो? क्या सीख देना चाहते हैं हम इस देश के लोगों को? अपने पूर्वजों की, अपने नायकों की उपेक्षा का भाव, और उनके और उनको आप याद करते हैं जिससे आप वोट मिलना हो। तो ये तो केवल और केवल लफाजी है राजीव जी, केवल और केवल लफाजी है। और हम लोगों को चिंता केवल ये करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को चिंता ये करनी चाहिए कि गुजरात का जो नागरिक है वह इन चीजों को समझे, वह इस बात को समझे कि उसको कहां ले जाया जा रहा है, किस अंधेरे गुफे में सुरंग में डाल दिए गए हैं जिनको कहीं रोशनी नजर नहीं आती। फिरका परस्ती के नाम पर चुनाव जीतने वाले लोग देश और समाज का कल्याण नहीं कर सकते कभी। और यकीन मानिए कि जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, अंतरराष्ट्रीय मानवता को कोई पूछने वाला नहीं। जिसकी जितनी बड़ी मजबूत आर्थिक व्यवस्था होती है, उसका पासपोर्ट उतना ही मजबूत होता है। और गुजरात वह देश राज्य है जहां से विदेशों में जाने वाले लोगों की तादाद बहुत अधिक है। किसके अब गुजरात में आप अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, आधारभूत ढांचे के विकास की बात कर लीजिए, सिवाय फिरका परस्ती के और कुछ नहीं होता। और यह फिरका परस्ती कब तक चलेगी? आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को कितना तोड़फोड़ बचाएंगे आप? तो ये जो आप कर रहे हैं ना कि सब कुछ उल्टा पुल्टा, एक अक्षरशः सही है। केवल मैंने अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, आप सही बात कर रहे हैं, केवल नाम बदल दीजिए। बदलने के लिए एक आप जगह जगह अपने लोगों से कह करके लोगों की भावनाओं को भड़काइए। और जो लोग इन भावनाओं को क्यों ना माना जाएगा कि आप इन भावनाओं को भड़काने वाली जो गतिविधियां चल रही हैं उनको आपका समर्थन प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप उन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, न तो प्रशासनिक, न ही राजनीतिक, न ही संगठनात्मक स्तर पर कोई संस्थागत विरोध नहीं होता उनका। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं समाज के, उनके द्वारा इस बारे में कोई बात नहीं कही जाती। तो आपकी चुप्पी भी क्या समर्थन का बयान नहीं करती है? और आप कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा क्या किया आपने? सिवाय इस देश की संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के लिए निजीकरण का एक ऐसा माहौल बना रखा है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना जो एक सामान्य राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी पढ़ा करता था, वो से दूर होती चली जा रही है। तो केवल आप लोगों के मन में एक भावनाओं का माहौल बनाना चाहते हैं आप, जो उन मुद्दों से के प्रति अपनी आंखें बंद रखे जो देश के सार्वजनिक मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, और उन मुद्दों की अवहेलना करके आप देश को मजबूत कर नहीं सकते हैं आप। और यह पहल गुजरात की सिविल सोसाइटी को करनी पड़ेगी कि इस तरह के झूठ और फरेब के प्रति लोगों को सतर्क करें। और ये देखिए आप, इनका समर्थन है कहां गुजरात में? सिवाय शहरी इलाकों में, सिवाय बड़े शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, जो बड़े बड़े जिले हैं, उन जिलों में बीजेपी का समर्थन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और शहरी क्षेत्रों में इनकी स्थिति निश्चित रूप से इनके पास जन समर्थन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जो संकट है उसको ग्रामीण इलाकों के लोग उसको महसूस करते हैं।